नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए अजला की तश्कील के साथ ही मुलाजमीन को तैयार रखने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रियासत में 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने का वज़ीर आला का दावा झूठ का पलंदा। कांग्रेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। सौजोन के मादानापेट इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम। राउडी शीटर्स के कब्जे से तलवारें और खंजर बरामद। लंगर हाउस में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। चाकू की नोक पर 8 तोले तिलाई जेवरात लूट लिए गए। शहर में ड्रग्स के कारोबार का बड़ा रैकेट बेनकाब। 7 नाइजीरियाई बाशिंदे गिरफ्तार। और जिले मेदक में आला ओहदेदारों की हरासानी से तंग आकर सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी। मुकामी महकमे पुलिस में सनसनी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने नए अजला की तश्कील के सिलसिले में तमाम महकमे जात के सेक्रेटरीज के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में 10 सिरे तक नए अजला की तश्कील को कारगर बनाने के सिलसिले में खुसूसी हिदायत जारी की गई। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि नए अजला की तश्कील के साथ ही मुलाजमीन को तैयार रखा जाए और नए अजला के मुख्तलिफ महकमे जात के दफातर की निशानदही भी पेशरफ्त की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सीनियर ओहदेदारों को नए अजला की तश्कील से मुताल्लिक़ उमूर को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। रियासती हुकूमत ने महकमे आबपाशी में AEE की 143 जियादतों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि ये तकर्रुरात तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत किए जाएंगे। TRS हुकूमत 12.50 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हुए ये बात कही। सदर PCC ने कहा कि असेंबली में वज़ीर आला ने 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने की झूठी बात कही थी। उन्होंने कहा कि 1956 से पहले ही तेलंगाना में 19 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाता रहा। इसके बाद कांग्रेस ने भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए कई एकड़ अराजी को सैराब किया है। उन्होंने बताया कि ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स तकमील किए जाते तो वज़ीर आला को सिर्फ 12,50,000 एकड़ अराजी ही सैराब करना बाकी रहेगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि प्रोजेक्ट्स की रिडिजाइनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की लूटमार हो रही है। कालेश्वरम और पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मुल्क के सबसे बड़े स्कैम हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर ने बताया कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की DPR रिपोर्ट के बगैर ही टेंडर्स तलब किए गए। उनका कहना था कि कांग्रेस प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके नाम पर जारी लूटमार के खिलाफ बराबर आवाज उठाई जाएगी। बाद में पार्टी के सीनियर लीडर श्रवण ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर तफसीली रोशनी डाली। तेलंगाना में पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह, कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के अलावा अपोजिशन के बाज़ कायदीन और दूसरी तंजीमों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। As per CAG report, outstanding public debt of Telangana state is 69,000 crores. This government is going to draw in 3 years. Is almost getting doubled in 3 years. CBI सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के पावर पॉइंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के बारे में अवाम को जो तफसीलात और आदाद और शुमार बताए हैं वो सब गोलमाल है। उन्होंने इस सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर असम्बली के जरिए अवाम को गुमराह करने की जो कोशिश की गई है उस पर आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। మరి ప్రభుత్వము ప్రజలు తప్పుతో పట్టించారు.
తెలంగాణ సమాజం తప్పు పట్టించడం అవుతుంది. దీనిపైన మరింత అధ్యయనం చేసిన తర్వాత భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందించుకొని ఇంకా అన్ని కలిసి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా కలుసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు అన్ని పార్టీలు కూడా కలుపుకొని అయినా కూడా. रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस नहीं बल्कि कांग्रेस खत्म हो रही है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि अपने दौर इख्तिदार में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और अब टीआरएस हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन टीआरएस को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन अवाम ने अब तक हुए इंतखाबात में कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी ने किसानों के लिए आदिलाबाद का दौरा किया था, लेकिन अब तक वहां के किसानों के लिए क्या किया है। एक सवाल पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के वक्त फरार इख्तियार करने के बाद कांग्रेस की तरफ से बंद कमरे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आईएएस ओहदेदार नवीन मित्तल की पर्सनल सेक्रेटरी पद्मावती का तबादला कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम भी जारी किए हैं। तेलंगाना मुलाजमीन एसोसिएशन बिलखुसूस महकमे फाइनेंस के मुलाजमीन ने पद्मावती को तरक्की दिए जाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया था कि इससे तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। महकमे फाइनेंस की मुलाजिमा मंगम्मा ने कहा कि स्पॉस के ऑप्शन पर आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाली पद्मावती तेलंगाना में काम कर रही हैं और इस तरक्की को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैंगस्टर नईम के साथ ताल्लुकात की सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों के खिलाफ टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने डीजीपी अनुराग शर्मा से मुलाकात करते हुए शिकायत की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए के प्रभाकर ने बताया कि उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है और नईम के साथ उनके ताल्लुकात की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सीनियर आईपीएस ओहदेदार सीवी आनंद को महकमे सिविल सप्लाईज का कमिश्नर मुकर्रर किए जाने पर आईएएस ओहदेदारों में नाराजगी देखी जा रही है। मौजूदा सिविल सप्लाईज कमिश्नर को महकमे लेबर मुंतकिल कर दिया गया है। आईएएस ओहदेदारों का कहना है कि इंतजामी शोबेजात में आईपीएस ओहदेदारों का तकर्रुर मुनासिब नहीं है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों में महकमे सिविल सप्लाईज में मुबैना धांधलियों और बदउनवानियों की इत्तलात मौसूल हो रही थी। उसी के पेश नज़र कहा जा रहा है कि हुकूमत ने सीवी आनंद को महकमे का कमिश्नर बनाया है। दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि बाज़ आईएएस ओहदेदारों ने इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात का भी फैसला किया है और उन्होंने कमिश्नर बराए इत्तलात नवीन मित्तल से भी वज़ीर आला से मुलाकात के सिलसिले में बातचीत की है। मालूम हुआ कि महकमे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर के ओहदे पर भी आईपीएस ओहदेदार का तकर्रुर किया जा सकता है। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील ने हज टर्मिनल का मुआयना करते हुए आज़मीन हज के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि आज़मीन हज के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और 21 अगस्त से फ़्लाइट शुरू होंगी। उन्होंने आज़मीन को मशवरा दिया कि वो अपने साथ खाने पीने की अशिया न ले आएँ। उन्होंने मजीद बताया कि मामूल की सहूलतों में मजीद बेहतरी पैदा की गई है। इस मौके पर इमिग्रेशन, कस्टम्स और जेएमआर के ओहदेदारों के अलावा स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर भी मौजूद थे। हज टर्मिनल का मुआयना किए हैं और यहाँ पर तमाम इंतज़ामात पूरे कर लिए गए हैं। 21 तारीख की रात से हज फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जेएमआर और कस्टम्स तमाम अफसरान यहाँ मौजूद थे। तमाम महकमों के अफसरान मौजूद हैं और जो भी इंतज़ामात करने हैं हाजियों की सहूलत के लिए तमाम सहूलियात के इंतज़ामात पूरे कर लिए गए। नया सहूलियत को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत बढ़ाने की कोशिश करें। नया जो ज़रूरत है, जो कस्टम्स है, इमिग्रेशन है और सामान का लाना ले जाना, जमजम का रखना और यहाँ पर आने जाने के लिए टैक्सियों की सर्विस, यहाँ पर जो हाजियों के मुतालिकिन आते हैं उनके लिए सहूलियत की तमाम चीज़ें गौर की गई। इससे पहले भी प्रोवाइड की गई थी, अभी भी उसी तरह प्रोवाइड की जाएंगे और बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाएंगे। वी आर वेरी सेटिस्फाइड और हाजियों से ये कहना है कि अपने साथ ज़्यादा सामान ना ले जाएं, खाने पीने की कोई चीज़ें ना ले जाएं, क्योंकि सारा इंतज़ाम हर चीज़ वहाँ मिलती है। तो चावल, दाल, तेल अक्सर लोग ले जाते हैं, तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ मिलती है, सस्ते दाम पे मिलती है।
تلنگانہ کے موظف ملازمین نے اپنے مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر دھرنا دیا۔ ملازمین کی ایسوسی ایشن کے نمائندے جمال الدین نے بتایا کہ 10ویں پے ریویژن کمیشن کے تحت 9 ماہ کے بقایا جات، گرانی الاؤنس، ہیلتھ کارڈز، مکانات کی فراہمی اور وظیفہ یاب ملازمین کو بس پاس کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وظیفہ یاب ملازمین کے مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جمال الدین نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے فوری مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ جب ہم سروس میں تھے آندھرا گورنمنٹ میں ہم لوگوں کو حیدرآباد والوں کو مکان ہی نہیں ملے، اب آندھرا والے تو چلے گئے، اب تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم کو بھی جو ہے مکانات سینکشن کرنا یا نہیں تو 15 ایکڑ زمین ہم کو الاٹ کرنا۔ 15 سپٹمبر کو نکالے جانے والے گنیش نمرجن جلوس کے سلسلے میں پولیس، میٹرو ریل کے عہدیداروں اور گنیش اتسو سمیتی کے نمائندوں نے موزم جاہی مارکیٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ کوٹھی سے موزم جاہی مارکیٹ جانے والے راستوں پر گنیش مورتیوں کی لمبائی 15 فٹ سے کم ہونی چاہیے۔ 13 فٹ سے کم لمبائی کی مورتیاں مالا کنٹے سے موزم جاہی مارکیٹ جا پائیں گی۔ پتلی بولی تا موزم جاہی مارکیٹ جانے والی مورتیوں کی لمبائی کو 13 فٹ سے کم رکھنا ہوگا۔ جلوس کے اہم راستوں پر تمام مورتیوں کی لمبائی 15 فٹ سے کم ہونی چاہیے۔ ایسٹ زون، سینٹرل زون اور دیگر زون کے پولیس عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گلشن کالونی شیخ پیٹ سے مقامی ویلفیئر سوسائٹی کے افراد نے متعلقہ رکن بلدیہ راشد فراز کے ہمراہ دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں قبرستان کے لیے اراضی، پارک اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت سے نمائندگی کرنے کی درخواست دی۔ اکبر اویسی نے ساری تفصیلات سننے کے بعد شیخ پیٹ میں مناسب جگہ فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ حیدرآباد دکن کے نظام ششم میر محبوب علی خان کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر چوملہ پیلس میں تصویری نمائش کا انعقاد عمل میں آیا۔ نظام ششم کی طرف سے ریاست دکن میں کیے گئے مختلف ترقیاتی کاموں اور عوامی خدمات سے متعلق معلومات بھی عوام کے لیے دستیاب رکھی گئی تھیں۔ میر محبوب علی خان کے دور حکومت میں شروع کیے گئے اداروں اور تعمیرات سے متعلق تفصیلات بھی اس نمائش میں رکھی گئیں۔ سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت قدیم ملک پیٹ میں 31 خاندانوں میں پکوان گیس سلنڈرز کی تقسیم عمل میں آئی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مستحق افراد میں یہ سلنڈرز تقسیم کیے۔ نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قدیم ملک پیٹ ریس کورس روڈ پر واقع مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے 50 لاکھ روپے کے مصارف سے تعمیر کی جانے والی ماڈل مارکیٹ کے تعمیری کام کا آغاز کیا۔ نمائندہ کارپوریٹر شفیع کے علاوہ مقامی تاجرین اور بلدی عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کنگ کوٹھی پردہ گیٹ کے پاس فٹ پاتھ پر واقع ہریس کی بھٹیوں کو بلدیہ کی طرف سے منہدم کر دیا گیا۔ مقامی دکانداروں نے بتایا کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے اس مقام پر کاروبار کر رہے ہیں اور اس طرح اچانک ان کی دکانوں کو منہدم کرنے سے ان کا روزگار متاثر ہوا ہے۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے فوری سلسلے میں مداخلت کرتے ہوئے ان کے کاروبار کو بحال کرنے کی درخواست کی۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے دیپم اسکیم کے تحت آصف نگر ڈویژن میں گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ حکومت کی اس اسکیم سے 100 کے من جملہ 32 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ اس موقع پر مقامی نمائندہ کارپوریٹر خواجہ معین الدین بھی موجود تھے۔
रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने जियागुड़े की ट्रेड यूनियन के शिनाख्ती कार्ड्स बनवाए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस गुज़िश्ता 15 सालों से जियागुड़ा कमीले के काम करने वालों के मफादात के लिए काम कर रही है। कोकनूर पुलिस स्टेशन जिला मेदक में खिदमात अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर पुलिस रामा कृष्णा रेड्डी ने खुदकुशी कर ली है। चारशंबे की सुबह के औकात में रामा कृष्णा रेड्डी ने खुदकुशी से पहले अपने 2 कांस्टेबल्स को फोन करके बताया कि वो जा रहे हैं और आप होशियार रहें। इसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उन्होंने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खुदकुश नोट तहरीर किया है, जिसमें खुदकुशी की वजह बताते हुए उन्होंने डीएसपी श्रीधर और सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटैया की मुसलसल हरासानी को इसकी वजह बताया। उन्होंने खुदकुशी से पहले अपने बीवी और बच्चों को उनके आबाई मुकाम रवाना कर दिया। वो साल 2007 बैच से ताल्लुक़ रखते थे। रामा कृष्णा रेड्डी ने हैदराबाद के बास पुलिस स्टेशन में भी खिदमात अंजाम दी थी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही उनके अफराद ख़ानदान ने दवाखाना पहुँच कर एहतजाज किया और खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। साउथ जोन पुलिस की तरफ से मादनापेट पुलिस स्टेशन के हदूद में तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए 11 मुश्तबा अफराद बशमूल 8 राउडी शीटर्स को तहवील में ले लिया गया। तकरीबन 250 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने डीसीपी वी सत्यनारायण की क़यादत में चारशंबे की सुबह 6 बजे से मादनापेट के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस चंद्रया हट्स में तलाशी मुहिम अंजाम दी। डीसीपी ने बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 44 बाइक्स और 3 ऑटोज को जब्त किया गया। 2 राउडी शीटर्स के कब्जे से 7 तलवारें और खंजर भी बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि अवाम में सलामती का एहसास पैदा करने के मकसद से तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है और इसे दीगर इलाकों में भी तोसी दी जाएगी। वी सत्यनारायण ने बताया कि अवाम की तरफ से इस तरह की तलाशी मुहिम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया है। वेज़ली हॉस्टल सिकंदराबाद में बीटेक साल दुव्वम में ज़ेर तालीम एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नरसापुर जिले मेदक का साकिन 21 साला विष्णु ने मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब फांसी ले ली। उसके साथियों ने जब उसके कमरे में देखा तो विष्णु की लाश छत से लटकी हुई थी। विष्णु के साथियों ने बताया कि विष्णु ने मंगल की शब आखिरी दफा उनसे मुलाकात की। विष्णु ने खुदकुश नोट छोड़ा है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। मारुति नगर लंगर हाउस में दिन दहाड़े डकैती की एक वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम सारिक दूसरी मंजिल पर वाक़े एक मकान गया, जहां उसने 66 साला भाग्या मारिया को किराए पर कमरा देने की दरख्वास्त की। उसने जब खातून को जवाब देने से पहले ही उसके चेहरे पर एक मुक्का रसीद करते हुए चाकू की नोक पर 8 तोले के तिलाई जेवरात छीन लिया और फरारी अख्तियार की। लंगर हाउस पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। नाज़ोन टास्क फोर्स की टीम ने बैनुल-अक़वामी कोकीन और ड्रग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि साउथ जोन, वेस्ट जोन और सीसीएस पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया। ये टोली बिजनेस वीजे पर हिंदुस्तान आने के बाद गोवा के ड्रग फराहम करने वाले एक नेटवर्क से वाबस्ता हुई थी। उन्होंने बताया कि इस टोली का असल सरगना रफाइल चदरा है, जो गोवा से ड्रग खरीद कर इसे फी ग्राम 2800 में फरोख्त किया करता है। इसे मुकामी ताजिर 5 से 6 हज़ार रुपये फी ग्राम फरोख्त करते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद का पस मंज़र गैर कानूनी तौर से ड्रग्स, ब्राउन शुगर, कोकीन और चरस की खरीदी और फरोख्त से भरा पड़ा है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 73 ग्राम कोकीन, 3 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 लैपटॉप्स, 15 सेलफोन, एक एप्पल आईपैड, एक मोटरसाइकिल के अलावा 33,000 रुपये की नकद रकम बरामद की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नए अजला की तश्कील के साथ ही मुलाजमीन को तैयार रखने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रियासत में 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने का वज़ीर आला का दावा झूठ का पलंदा। कांग्रेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब।
सौजोन के मादानापेट इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम, राउडी शीटर्स के कब्जे से तलवारें और खंजर बरामद। लंगर हाउस में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, चाकू की नोक पर 8 तोले तिलाई जेवरात लूट लिए गए। शहर में ड्रग्स के कारोबार का बड़ा रैकेट बेनकाब, 7 नाइजीरियाई बाशिंदे गिरफ्तार। और जिले मेदक में आला ओहदेदारों की हरासानी से तंग आकर सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी, मुकामी महकमे पुलिस में सनसनी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।